बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भिंडी की रेसिपी, जिसमें हम कच्ची कैरी का भी इस्तेमाल करेंगे, जो उसके टेस्ट को ना बहुत बढ़ा देगी। तो बनाने में बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल ले लिया। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर देनी है आधा किलो के करीब भिंडी को पहले मैंने अच्छे से धो लिया। उसके बाद कपड़े पे फैला के ना अच्छे से पहले मैंने इसको खुश्क किया और उसके बाद मैंने इस तरीके से काट लिया इसको। अब यहाँ पे हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे अब इस स्टेज पे ना मैंने इसको 2 से 3 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद 1 खाने का चम्मच इसमें मैं शामिल कर दूँगी सोया सॉस। भिंडी को पहले तो मैंने खुश्क कर लिया, इसमें लेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर 1 खाने का चम्मच अगर फ्राई करते हुए सोया सॉस शामिल कर देते हैं ना आप, तो भिंडी में लेस बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ पे दरमियानी आग पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसको फ्राई करना है और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल भी इसकी लेस नहीं बनी। और इस स्टेज पे ना 2 लार्ज साइज़ की बिल्कुल बारीक लंबाई में कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। और प्याज शामिल करने के बाद 7 से 8 मिनट तक मज़ीद हमने इसको फ्राई करना है। प्याज अभी आपको ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये जब फ्राई होगी ना तो थोड़ी सी ये अपने साइज़ से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट तक मज़ीद हमने इसको फ्राई करना है। भिंडी जो है ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी मज़ीद, और इसके साथ जो प्याज है ना ये भी नरम हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पे भिंडी और प्याज 7 से 8 मिनट तक फ्राई होने के बाद ना प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इस स्टेज पे मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं सारे प्याज और भिंडी को जो है ना वो निकाल के बाउल में डाल देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए 1/4 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल कढ़ाई में शामिल कर दिया है। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत शामिल कर दिए मैंने इसमें, और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करने। जैसे इसमें से खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैंने दरदरा सा कुटा हुआ लहसुन और अदरक 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन आधे मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल कर देने टमाटर। 3 मीडियम साइज़ के थोड़े से बड़े क्यूब में कटे हुए टमाटर मैंने इसमें शामिल करने हैं और 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, इस स्टेज पे ना मैंने बेसिक जो 3 मसाले हैं, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च और तकरीबन आधा चाय का चम्मच हल्दी इसमें शामिल की थी। उस टाइम ना मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। ये 3 मसाले शामिल किए हैं, बाकी मसाले हम आगे चल के शामिल करेंगे इसमें। और थोड़ा सा साथ मैंने इसमें शामिल किया था पानी। अच्छे से मिक्स किया है। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी, ताकि ये जो भिंडी है ना टमाटर है ना ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट तक दम पे रखने के बाद ना यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म के ये सॉफ्ट हो चुके हैं। थोड़े थोड़े मोटे पीस भी अगर टमाटर के हुए ना तो बाद में भिंडी के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी, ताकि मसाला जले नहीं। और 1 से 2 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें दही शामिल की है। दही शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट तक दही का पानी खुश्क होने तक इस मसाले की भुनाई करनी है। साथ ही 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई शामिल की हैं और कच्ची कैरी का भी इस्तेमाल हम इस स्टेज पे कर रहे हैं, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, लेकिन जब पक जाएगी ना बहुत अच्छा भिंडी के साथ एक साथ टेस्ट आता है। और साथ ही 1 चाय का चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया कूटा हुआ शामिल किया है और इसके साथ 1/4 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन शामिल की है। अजवाइन एक तो हाजमे में बहुत मदद देती है, और कुछ लोगों को क्या होता है कि भिंडी खाने के बाद ना पेट दर्द और गैस के मसले मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो अजवाइन जो है ना इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत मदद देती है। अच्छे से मसाला भून किया है और उसके बाद मैंने ये फ्राई की हुई भिंडी और प्याज इसमें शामिल किया और बहुत ही मज़ेदार थी। यहाँ पे ना यकीन मानिए लग रही थी। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया और बहुत ही ज़बरदस्त ये मसालेदार भिंडी हमारी जो है ना वो तैयार हो रही है। साथ ही मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें हरा धनिया शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट तक हमने इसको दम पे छोड़ देना है, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है ना भिंडी और प्याज में अच्छे से आ जाए। पे 5-6 मिनट के दम के बाद ना ज़बरदस्त ये मसालेदार भिंडी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। इसको डिश आउट कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी जो है ना वो बन के तैयार हुई है। इसको आप चटनी के साथ और तंदूर की रोटी या फिर पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ पे फाइनल लुक जो है ना वो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।